बाकी शरीर के ऑर्गन अपने होते हैं, अंग होते हैं, वैसे ही अपना हार्ट भी एक शरीर का बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बहुत तेज छाती में दर्द वगैरह उठता है, उसी को अपन जनरली हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सर प्राथमिक लक्षण जैसे ऐसा कभी महसूस हो तो घर में सबसे पहले क्या किया है? क्लोट अगर यंग आदमी में बनता है, 20 साल के में, 25-30 साल की एज में अगर बनता है, आर्टरी ब्लॉक होती है, तो वो बिल्कुल जानलेवा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज और मैं हूं आपके साथ BL सरोज। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ प्रदेश के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रामलाल ओला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्यों युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़े, हार्ट फेलियर के मामले बढ़ रहे हैं, क्यों एकाएक इनमें बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोगों की मानसिकता है कि जो कोरोना के टीके लगे उनसे बढ़े, कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोगों का तो एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लेकर के आए अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए ये खास कार्यक्रम मुलाकात। डॉक्टर रामलाल जी ओला जो वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, आपको जानकारी दे दूं कि आप एम्स दिल्ली में भी सेवाएं दे चुके हैं, उत्तराखंड एम्स में भी सेवाएं दे चुके हैं। आप वरिष्ठ चिकित्सकों में माने जाते हैं, प्रदेश के उन चिकित्सकों में गिनती आती है जहां कार्डियोलॉजिस्ट के लिए चर्चाएं होती है, बात होती है, मंथन होता है कि आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं। और हमारी भी एक कोशिश है डॉक्टर ओला से जानते सीधे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। सर आखिरकार क्या है ये हार्ट अटैक? देखो, हार्ट अटैक ऐसा है कि बाकी शरीर के ऑर्गन अपने होते हैं, अंग होते हैं, वैसे ही अपना हार्ट भी एक शरीर का बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसकी ब्लड खुद की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, उसकी खुद की नसें होती हैं। उन नसों में अचानक से कोई क्लोट आ जाता है, थ्रोम्बस आ जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो एकदम से नस बंद हो जाती है और उसकी वजह से बहुत तेज छाती में दर्द वगैरह उठता है। उसी को अपन जनरली हार्ट अटैक बोलते हैं। एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके अंदर हार्ट का पंप होता है, जो फंक्शन एक्चुअली हार्ट का काम ये है कि उसको ब्लड को आगे सब ऑर्गन को ब्लड पहुंचाना है, आगे पंप करना है। तो वो पंप की कैपेसिटी कम हो जाती है। नॉर्मल जैसे इसको 60% लिखते हैं हम एको की रिपोर्ट में, तो वो 20% 30% हो जाना, उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। सर एक समय था जब हम हार्ट को बात करते थे, बहुत गिने चुने केसेज होते थे। क्या कहने को तो सामान्य भाषा में बात करें, जनरल में बात करें तो कि बहुत पैसे वालों को आते थे या बहुत जो हाई फाई लोग उनको लोग आते, आम जनरल को सुनाई नहीं। अब तो स्थिति हो गई कि ना 10 साल के बच्चे का पता है, ना 20 साल के युवा का पता है, ना बुजुर्ग का पता है। ये एकाएक क्यों? देखो, इसमें क्या है कि सारा ही है, एनवायरनमेंट का भी फैक्टर है। जनरली जब अपना हार्ट अटैक की बात करते हैं, या जो आप कह रहे हैं कि हर यंग एज में भी अटैक होने लगे हैं, तो उसमें हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो जो ज़रूरी रिस्क फैक्टर होते हैं, पहले ये माना जाता था कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना है। ये 4 फैक्टर अपन मेन मानते थे जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सर एक 10 साल के बच्चे में, देखो, 20 18 साल के खेलते हुए युवा में, या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए छात्र के हार्ट अटैक, इसमें आजकल जो अपनी लाइफस्टाइल हो गई है वो ऐसी हो गई है कि इसमें खान पान भी शुद्ध नहीं रहा है। दूसरा है कि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हर टाइम स्ट्रेस में रहता है कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ, मैं ये गोल अचीव कर लूँ। तो स्ट्रेस की वजह से, खान पान की वजह से जो ब्लड का कंपोजिशन है वो इस तरह का हो गया कि जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं कि गाढ़ा हो गया है। तो बहुत बार एक क्लोट बन जाता है। और अगर वही क्लोट अगर यंग आदमी में बनता है, 20 साल के में, 25-30 साल की एज में अगर बनता है, आर्टरी ब्लॉक होती है, तो वो बिल्कुल जानलेवा होती है। सर हर एज फैक्टर में देखा जा रहा है, हर ग्रुप में देखा जा रहा है, किसी भी एज का कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अलग अलग फैक्टर में इसके जो प्राथमिक लक्षण हैं क्या वो भी अलग अलग हैं या सेम से लक्षण? बिल्कुल अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे आप फीमेल्स में बात करें, लेडीज़ में बात करें, या फिर ओल्ड एज जिनकी उम्र 70 साल 80 साल उनकी बात करें, शुगर किस का रूप मरीज में, है किस रूप में उसमें बात करें, तो इन तीनों में ही जैसे लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कैसे सर? बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेडीज है वो अपना छाती का दर्द नहीं बताएगी, वो क्या बोलेगी पेट में गैस हो गया है, गैस हो गया है, या गर्दन का दर्द बताती है, और जब ECG कराते हैं तो पता चलता है हार्ट अटैक है। ऐसे ही शुगर वाला पेशेंट है, उसको अटैक हो जाएगा, उसको दर्द नहीं होता है, वो केवल सांस फूलने की कंप्लेंट बोलता है कि बहुत तेज सांस फूल रहा है, छाती में भारीपन सा है और सांस फूल रहा है। बहुत बार जैसे ओल्ड एज की बात करें तो वो हम कहते हैं कि वो साइलेंट अटैक आया था और बाबा जी रात को नींद में सोते ही रह गए। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से हार्ट अटैक के पेशेंट मतलब दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब बता रहे हैं ओला जी कि शुगर के पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो उसको दर्द नहीं होता है और वो केवल सांस फूलने की शिकायत करता है और
उसकी मौत तक हो सकती है, या फिर आदमी सोता हुआ रह सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात डॉक्टर बता रहे हैं कि महिलाएं कह नहीं पाती है कि उन्हें कहाँ पेन हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, वो पेट का दर्द हो जाती है। डॉक्टर साहब, प्राथमिक लक्षण जैसे ऐसा कभी महसूस हो तो घर में सबसे पहले क्या किया जाए? घर में सबसे पहले यही किया जाए कि उस आदमी को रेस्ट करवाया जाए। ऐसे नहीं कि उसको चलना है, दौड़ाना है, उसको पकड़ के वो चल के 2 किलोमीटर जाके बस पकड़ रहा है। वो घर पे ही रेस्ट करे और हेल्प मांगे। और जो भी आसपास मेडिकल स्टोर है वहाँ से जल्दी हो सकती है तो एस्प्रिन की टेबलेट होती है, वो आप कम से कम एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इसके कई नाम से आती है, वो एक टेबलेट आप तुरंत लेके फिर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचने की सर, कोशिश इसमें करें। हाइपर होना या एक्साइटमेंट होना या बहुत ज़्यादा सीधे शब्दों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना, थकान आ जाना, वो कितना फैक्टर होता है? नहीं, एक्साइटमेंट जैसे एकदम से बहुत अच्छी न्यूज़ सुनना और बहुत खराब शॉक न्यूज़ सुनना, न्यूज़, दोनों शॉकिंग न्यूज़ जी, जो भी बोलते हैं जी। आप, वो कई बार देखा गया है कि एक हार्ट अटैक को प्रिसिपिटेट कर देता है। मतलब उसकी वजह से किसी में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज था लेकिन वो आर्टरी एकदम से उस टाइम स्पाज्म जाती है, स्पाज्म मतलब वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ के उस टाइम एकदम से हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो ऐसा देखा गया है कि इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि भैया इसका या थोड़ा सा कमज़ोर है, इसको या ऐसी वाली खबर मत सुनाओ, अभी मत बताओ, बाद में बताएंगे, इस टाइप का रहता है। सर, ऐसा कोई केस जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जो इनके हित में हो, हमारे देश के हित में हो, या हमारे जो राजस्थान के जो दर्शक देख रहे हैं उनके हित में हो? देखो, मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि जो स्मोकिंग है आज अपनी सोसाइटी में, वो सबसे ख़राब चीज़ है। वो ना केवल अटैक आने से पहले अटैक को लाती है, बल्कि मेरे जो बहुत सारे पेशेंट हैं वो अटैक आने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। जी। तो अटैक आने के बाद में नहीं छोड़ते हैं तो उनके साथ बहुत ख़राब बात ये होती है कि जो हम छल्ले बोलते हैं, स्टेंट जो डालते हैं, जी। वो स्टेंट धीरे धीरे करके वापस बंद हो जाते हैं। जी। तो स्मोकिंग जो है ना, एक सबसे ख़राब चीज़ है अपनी सोसाइटी में, वो आप बंद करें। और युवाओं में भी एक्चुअली जिनको कहते हैं ना कि अब 30 साल की उम्र में अटैक पड़ गया, 32 साल की उम्र में अटैक पड़ गया, देखो कुछ रोल जेनेटिक का भी है, कुछ रोल जो अपना कोरोना हुआ उसकी वजह से भी इन्फ्लामेटरी चेंजेज हुआ है, लेकिन उनमें भी मेजोरिटी केसेज में वो तंबाकू का सेवन करने वाले ही मिलेंगे। डॉक्टर साहब का सीधा कहना है कि तंबाकू का सेवन सबसे बड़ी बात है, तंबाकू का सेवन रोकना होगा। तंबाकू या जितने भी कारण अगर डॉक्टर साहब ने जो बताए उनमें सबसे बड़ा कारण तंबाकू का कारण माना जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक फैशन का दौर हो गया है, हर चीज़ में दिखावा हो गया है। ऐसे में चाहे वो तंबाकू सेवन हो या फिर लिक्विड में शराब पीना हो, क्या प्राथमिकता एडवाइस करेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, बिल्कुल भी, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो आप स्मोकिंग के रूप में मान रहे हो या अल्कोहल के रूप में मान रहे हो या लोग ड्रग ले रहे हैं, वो हमेशा ही हेल्थ के लिए तो ख़राब रहेगा। कोई नशा लीवर को ख़राब करेगा, कोई नशा हार्ट को ख़राब करेगा, और अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी में आपकी वैल्यू भी ख़राब भी करता है और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको भी ख़राब करता है। तो नशे में तो किसी भी तरह के नशे से बचना ही चाहिए। जब ये शिकायत होती है कि हार्ट अटैक का पेशेंट है या हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे में आप तक पहुंचने के लिए, किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए क्या तरीका अपनाए, क्या प्राथमिकता अपनाए? देखो, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए जहां कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल हो, क्योंकि जनरली जैसे हम बात कर रहे थे सर, लेकिन जैसे राजस्थान या पूरा देश ही गाँव में बसता है, हर जगह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बड़े शहरों के अटैचमेंट भी थोड़ा सा, तो ऐसे में मान लीजिए आधा घंटा है या 1 घंटा है जो समय, उस पीरियड्स में क्या करे परिजन? उस दौरान केवल लो डिस्प्रिन की मैंने एक बोला कि टेबलेट दें, बाकी उस मरीज को बिल्कुल भी चलाएं फिराएं बिल्कुल नहीं, तुरंत गाड़ी के अंदर बिठाएं। और स्पेशली अगर अटैक आया हुआ पेशेंट है वो खुद तो कभी भी ड्राइव करके नहीं लाए, उसका खुद का ड्राइव करके लाना तो जो साथ में बैठा होगा उसके लिए भी जानलेवा खतरे में डालने जैसा हो जाएगा। सर, दूसरा मेरा सवाल है, ये जो आज का दौर है, जैसे आपने कहा खान पान सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला है। खान पान में जैसे कोई पेशेंट, आपका कोई पेशेंट है जिसको 1 स्टंट डल गया है, 2 स्टंट डल गया है, उसके लिए क्या प्राथमिक एडवाइस रहेगी कि उसको किस प्रकार से अपने जीवन शैली को रूटीन में ढालना चाहिए, कैसे वो होता है? हार्ट अटैक की बात जनरली ये बोलते हैं कि जो हमारे पेट वाला पार्ट है, वसा जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में कहें तो घी तेल चिकनाई है, उसको बिल्कुल लिमिट कर देना चाहिए। घी को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और तेल भी एक लिमिटेड अमाउंट में, जैसे सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि दूध दही खाएं कि नहीं खाएं, तो दूध दही के लिए जनरली रिकमेंडेशन ये है कि खा सकते हैं, केवल उसका चिकनाई वाला पार्ट हटा के। अनाज में जो मिश्रित अनाज है, कभी गेहूँ खाया, कभी बाजरा खाया, कभी जो मिक्स अनाज है, वो हमेशा ही बढ़िया माना जाता है। सर, जैसे शुगर
किस पेशेंट को हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, शुगर वाले को, बीपी वाले को, या अन्य कोई बीमारी वाले को, कि हार्ट के ज़्यादा मतलब किन प्राथमिकता से बढ़ सकते, किस बीमारी से बढ़ सकते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि जो हार्ट अटैक वाले हैं उनके लिए हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं कि इस अगर ये बीमारियां साथ में हैं तो उसको रिस्क हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें डायबिटीज़ वाला है, हाइपरटेंशन वाला है, स्मोकिंग वाला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, जिसको हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। एक फैक्टर और होता है कि किसी के फैमिली में अगर माता जी पिताजी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, कम एज में हार्ट अटैक हुआ है, किसी भाई को हुआ है, इसका मतलब वो फैमिली हिस्ट्री हो गई है, तो उसको भी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा उसको अपने टाइम से टाइम कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच करवाने की ज़रूरत है, और स्मोकिंग वगैरह है या किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की ज़रूरत होती है। एक सवाल सर मेरा बिल्कुल अलग हटके है। आजकल एक टेंडेंसी होती जा रही है, चाहे वो निजी चिकित्सालयों के प्रति मान लीजिए या चिकित्सक के प्रति मान लीजिए, ये भी सुनने में अक्सर आ रहा है कि ज़रूरत ही नहीं थी स्टेंट डालने की। इसमें कितनी सच्चाई? देखो, दो तरह की सिचुएशन होती है स्टेंट आप जब एंजियोग्राफी कराते हो तब। एक होता है कि आपको छाती में दर्द हो रहा था और आपको अटैक आया हुआ है, आप हॉस्पिटल गए हैं जी। उस टाइम आपकी नस में ब्लॉकेज 99% या 100% ब्लॉकेज आता है। उसमें अगर डॉक्टर बोलता है कि स्टेंट डालना है तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके उस डॉक्टर की सलाह मानते हुए तुरंत उस स्टेंटिंग करवाना चाहिए, क्योंकि वो केवल लाइफ सेविंग ही नहीं होता बल्कि वो आपके हार्ट का कुछ फंक्शन है उसको भी बचा पाता है। दूसरा कंडीशन ये होती है कि आप चलने फिरने पे आपको हल्का फुल्का छाती में दर्द हो रहा है, या कि आपने किसी भी चेकअप वगैरह के कारण से आपने एंजियोग्राफी कराई जिसमें आपको 80% ब्लॉकेज बताया, 70% बताया, 60% बताया, तो इस कंडीशन में आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेंट डलवाओ ही, आप मेडिकल थेरेपी भी रह सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में भी आपको दिक्कत होती है। किस स्टेज तक 60% पे या 70% पे, कितने पे डलवाना लेना चाहिए? जनरली देखो, कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से 70% एक क्राइटेरिया होता है कि 70% के नीचे स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है जनरली, और 70% से ज़्यादा होता है तो स्टेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सिम्टम है, आपकी कितनी एज ग्रुप है, दिनचर्या का कितना असर सर? कितने आपके ब्लॉकेज हैं। दिनचर्या कितना फर्क पड़ता है? जैसे आपने एक एडवाइस देते हैं सुबह घूमने के लिए, दिनचर्या का तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें आपको एक्टिविटी तो रहना ही रखना है। हम हार्ट जो अटैक वाले आते हैं उनको भी हम 7 दिन 15 दिन के बाद मैं रेगुलरली एडवाइस करता हूँ कि आप रोज़ 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करना शुरू करो, क्योंकि वॉक करने से पूरा शरीर ही एक्टिव रहता है और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करती है। सर चलते चलते मेरा आखिरी क्वेश्चन है हमारे दर्शकों के लिए, वो एडवाइस जो आप देश के हर मरीज को, हर पेशेंट को जो हार्ट से किसी न किसी रूप से पीड़ित है या संभावनाएं बनी हुई उसके साथ, क्या संदेश? देखो, नियमित अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपने डॉक्टर की जो सलाह है, जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से टाइम लेते रहें, और साथ में किसी भी तरह के नशे से बचें। अगर आप टाइम टू टाइम दवाई लेंगे, तो जिसको अपन जनरली बोलते हैं कि परहेज के साथ में दवाई ले रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हो और आप जैसी बाकी नॉर्मल आदमी जीते हैं वैसी ही ज़िंदगी जीते हो। मैं अगर डॉक्टर रामलाल ओला से बात ना करूं, एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात ना करके एक आम इंसान से बात करूं, वो क्या सलाह देंगे? वो भी यही सलाह देंगे कि अबे जो आजकल टेंशन स्ट्रेस बढ़ गया है, भागदौड़ मचा रखी है कि मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, अगर इस चीज़ को सब छोड़ के अगर फ्री माइंड से मस्त रहे तो ये सब दिक्कतों से तो बहुत दूर तक बचा जा सकता है। और वो स्टूडेंट मेडिकल साइंस के जो कार्डियोलॉजिस्ट को अपना पेशा बनाने जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, लेकिन टेंशन नहीं, एक उसको कहते हैं कि फन की तरह यूज करो। ऐसा नहीं कि एक आफत की तरह यूज कर रहे हो, आफत की तरह पढ़ रहे हो कि मेरे को ये आफत खत्म करनी है, ये पीएमटी क्लियर करना है, बदल लेके नहीं जीना है। हाँ, पीएमटी क्लियर करना ही कोई टारगेट नहीं है। आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे डॉक्टर के बनने का प्रेरणा लेके बन रहे हो तो चलती रहती हैं चीज़ें, आती रहती हैं। ये थे डॉक्टर रामलाल ओला, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने साफ कहा कि अगर जीना है जिंदगी तो बिंदास होके जियो, क्योंकि अगर टेंशन और बर्डन लेके जिए तो हजारों बीमारियां आप लेते रहेंगे और आगे ऐसे जीना मुश्किल हो जाएगा, और हार्ट अटैक ही नहीं अनेक कई बीमारियों के आप शिकार होंगे। तो उन्होंने बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए राजस्थान कवरेज। नमस्कार।